गांव के उस पुराने कुएं के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के बाद सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक प्यासी रूह जागती है। जो भी अंधेरे में उसके करीब गया या तो पागल होकर वापस आया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। लेकिन एक रात जब गांव के सब लोग दरवाजे बंद करके सो गए, एक नौजवान लड़का लालटेन हाथ में लिए अकेला उस कुएं की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम उबैदुल्ला था और उसे मालूम नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात भी हो सकती है या वो उस लानत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। गांव चक नवाब के बाहर एक पुराना कुआं था जिसके इर्द गिर्द झाड़ियां और टूटे पत्थर बिखरे रहते थे। बच्चे वहां खेलने से डरते थे और बड़े लोग भी शाम के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। लोग कहते थे कि 20 साल पहले एक औरत जिसका नाम सकीना था पर जादूगरी का इल्जाम लगाकर उसे मारकर उसी कुएं में फेंक दिया गया था। एक चरवाहा जो रात को देर से घर लौट रहा था, अगली सुबह कुएं के पास मुर्दा मिला। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। उबैदुल्ला गांव का एक बहादुर मगर गरीब लड़का था। वो अपनी मां के साथ रहता था और लोगों की छोटी मोटी मदद करके गुजारा करता था। एक रात उबैदुल्ला की छोटी बहन पानी लेने गई और चीखती हुई वापस आई। उसने कहा कि कुएं के पास किसी औरत ने उसका नाम लेकर उसे बुलाया था। गांव वाले उसे वहम कहते रहे, मगर उबैदुल्ला की आंखों में शक पैदा हो गया। उसने खुद जाकर देखने का फैसला किया। रात के वक्त जब वो कुएं के पास पहुंचा तो ठंडी हवा चली और उसे साफ सुनाई दिया, उबैदुल्ला, पानी दो। उसने झांक कर देखा तो पानी के अंदर एक औरत का चेहरा तीर रहा था, आंखें सफेद, बाल बिखरे हुए। उबैदुल्ला डरकर भागा नहीं। वो घर आया मगर सारी रात जागता रहा। उसे यकीन हो गया था कि ये कोई आम चीज नहीं। अगले दिन उसने गांव के सबसे बूढ़े शख्स से पूछा। उसने बताया कि सकीना बेगुनाह थी और उसे जुल्म से मारा गया था। अब सकीना की रूह चुड़ैल बनकर हर उस शख्स को नुकसान पहुंचाती थी जो कुएं के करीब जाता था। अगली रात उबैदुल्ला के घर की छत पर किसी के कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक सियाह साया अंदर दाखिल हुआ। उबैदुल्ला की मां ने चुड़ैल को देखते ही चीख मारी और बेहोश हो गई। उबैदुल्ला ने पहली बार चुड़ैल को पूरे वजूद में देखा। लंबे नाखून, उलझे बाल और उल्टी एड़ियां। उबैदुल्ला एक पैर साहब के पास गया। उन्होंने उसे तावीज और एक खास दुआ दी और कहा, अगर तुम डरे तो वो जीत जाएगी। उबैदुल्ला ने फैसला किया कि वो इस चुड़ैल को खत्म करके ही दम लेगा, चाहे उसकी अपनी जान क्यों न चली जाए। चांद बादलों में छुपा हुआ था। जब उबैदुल्ला लालटेन और तावीज लेकर कुएं के पास पहुंचा, पानी में हलचल हुई और सकीना की रूह आहिस्ता आहिस्ता बाहर उभरी। उसकी चीख से दरख्तों के पत्ते तक कांपने लगे। चुड़ैल ने हवा में उड़कर उबैदुल्ला पर हमला किया। उसके नाखून उबैदुल्ला के कंधे में पैवस्त हो गए और खून बहने लगा। उबैदुल्ला ने दर्द के बावजूद वो दुआ पढ़ना शुरू की जो पैर साहब ने सिखाई थी। तावीज गर्म होने लगा और चुड़ैल चीखने लगी। जब चुड़ैल कमजोर हुई तो उबैदुल्ला ने कुएं के पास रखा लोहे का सुरिया उठाया और पूरी ताकत से उसके सीने में घोंप दिया। एक जोरदार चीख के साथ सकीना की रूह धुएं में बदलने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकले और वो आहिस्ता आहिस्ता राख बनकर जमीन पर गिर गई। अचानक हवा रुक गई, दरख्त साकित हो गए और कुएं का पानी बिल्कुल पुरसुकून हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन के बाद न कोई आवाज आई, न कोई गुमशुदगी हुई। गांव वाले समझ गए कि चुड़ैल खत्म हो चुकी है। लोग दूर दूर से उस कुएं को देखने आने लगे और कहते, ये वो जगह है जहां एक आम लड़के ने चुड़ैल को मार डाला था। उस रात अगर उबैदुल्ला डर कर भाग जाता तो शायद आज भी कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही होती, मगर उसने डर को मारकर एक चुड़ैल को मार दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।